नेचुरल स्टार नानी की मूवी रिलीज हुई है हिट द थर्ड केस, जो कि हिट यूनिवर्स का ही पार्ट है। अगर तुमने इससे पहले हिट 1 एंड 2 नहीं देखी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फिर भी तुमको हिट 3 समझ आ जाएगी। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें काफी ब्रूटैलिटी भी है। अब तुम्हारे पास कोई बंदी तो होगी नहीं, इसलिए तुम जल्दी में तो होगे नहीं वैसे भी, लेकिन फिर भी चलो मैं मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। सो मूवी स्टार्ट होती है अवार्ड सेरेमनी से, जहाँ काफी सारे पुलिस वाले हैं और एक धन्या मोहन नाम से लेडीज पुलिस ऑफिसर को उसके केस सॉल्व करने के लिए, सभी मासूम लोगों को बचाने के लिए अवार्ड मिल रहा है। और साथ ही साथ दिखाया जाता है कि नानी एस अर्जुन सरकार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसको कोर्ट ले जाया गया है। और दूसरी तरफ मीडिया धन्या को बहादुर बता रही है और अर्जुन सरकार को क्रिमिनल। कोर्ट में ये दिखाया जाता है कि अर्जुन सरकार के वकील ने कोर्ट में अर्जुन को सेंट्रल जेल में रखने के लिए कहा है, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक औरत अपनी 9 महीने की बच्ची मिसिंग है, उसके लिए कंप्लेंट लिखाने के लिए आई है। देन मूवी शिफ्ट होती है अर्जुन पे, जो कि अब सेंट्रल जेल पहुंच चुका है और कुछ लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जो सभी लोगों को रोकता है और अर्जुन को एक रूम में लेके जाता है। अब अर्जुन सरकार काफी फेमस होता है अपनी जॉब की वजह से, और इसीलिए जेल में सभी लोग उसको जानते भी हैं। और जिस इंसान ने अर्जुन को बचाया है जेल में, वो उसको एक चाकू टाइप कुछ देता है सेफ्टी के लिए और पूछता है कि तू पुलिस वाला है तो जेल में कैसे आया, और फिर अर्जुन अपना फ्लैशबैक बताता है। देन मूवी शिफ्ट होती है जंगल में, जहाँ अर्जुन सरकार एक बड़े से ईगल को मीट खिला रहा होता है, और फिर जंगल में ही एक रिवर के ऊपर एक इंसान को उल्टा लटका के उसका गला काट देता है और खुद की वीडियो भी शूट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन विशाखापट्टनम की होमिसाइड इंटरवेंशन टीम की बिल्डिंग में आता है, और वहाँ हम डीजीपी नागेश्वर राव को देखते हैं, जो एसपी अर्जुन सरकार को उसकी टीम से इंट्रोड्यूस कराता है, बिकॉज विशाखापट्टनम में अर्जुन का फर्स्ट डे होता है जॉब का। और तभी एक कांस्टेबल आता है और कहता है कि सर बॉडी मिली है, जाना पड़ेगा। देन अर्जुन और पुलिस वाले, और वो बॉडी उसी जंगल वाली होती है जिसको खुद अर्जुन सरकार ने मारा था। वहाँ फेक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अर्जुन रात को अपने घर आता है और वहाँ उसके फादर की एंट्री होती है, जिनका रोल समुद्रकानी ने किया है। और हम देखते हैं कि अर्जुन अपने पापा से अच्छे से बात नहीं करता है और काफी नाराज भी रहता है उनसे। देन दिखाया जाता है कि अर्जुन बैचलर है, इसलिए वो मेट्रो मिनट साइड से अपने लिए डेट फिक्स करता है। एंड अर्जुन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, इसलिए कोई भी लड़की टिकती नहीं है, सब निकल लेती हैं, जैसे तुम्हारी लाइफ से वो निकल गई। उसके बाद एंट्री होती है श्रीनिधि शेट्टी की, जिनका नाम मूवी में मृदुला है, और हम देखते हैं कि मृदुला अर्जुन से मिलने के लिए उसके ऑफिस आई है, बट अर्जुन उसको पहचानता नहीं है। और फिर उसको पता चलता है कि अर्जुन के फादर ने मृदुला से मेट्रो मिनी साइट पे अर्जुन बन के बात कर ली और डेट फिक्स कर दी। इसके बाद अर्जुन एंड मृदुला के बीच बातचीत होती है एंड एक सॉन्ग आता है। देन मूवी शिफ्ट होती है वापस से जंगल में, जहाँ अर्जुन अब किसी और को उल्टा लटका के मारने वाला होता है और खुद की वीडियो भी शूट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ अर्जुन की टीम की एक लेडीज ऑफिसर आ जाती है और अर्जुन को पकड़ लेती है। देन अर्जुन उस लेडीज ऑफिसर को पीट देता है और एक चेयर से बांध भी देता है। वो लेडीज ऑफिसर अर्जुन को गुस्से में बोल देती है कि यू डोंट डिजर्व टू बी अ कॉप, और उसके बाद अर्जुन अपना फ्लैशबैक बताता है उसको। फिर मूवी शिफ्ट होती है जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर पे, जहाँ अर्जुन एक क्राइम प्लेस पे आता है और एक मरे हुए इंसान को उल्टा लटका हुआ देखता है, और फिर वहाँ अर्जुन एक गाड़ी के टायर के निशान भी देखता है। फिर अर्जुन को पता चलता है कि डेड बॉडी से 3 ऑर्गन्स मिसिंग हैं एंड वो गाड़ी के टायर्स जो थे वो बोलेरो के थे। फिर अर्जुन इन्वेस्टिगेट करता है और उस क्रिमिनल के घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो क्रिमिनल भागने लगता है अर्जुन को देख के, और अर्जुन उसका पीछा करता है। और फिर एक मजेदार फाइट देखने को मिलती है अर्जुन की और उस क्रिमिनल के आदमियों के साथ, और अर्जुन उस क्रिमिनल को आखिर में पकड़ लेता है। देन अर्जुन को पता चलता है कि एक और मर्डर हो चुका है सेम पैटर्न के साथ, वो भी बिहार में, लेकिन बिहार की पुलिस ने उस क्रिमिनल को पकड़ भी लिया है। और फिर अर्जुन बिहार जाता है उस क्रिमिनल के पास, और बिहार जाके अर्जुन को पता चलता है कि 13 और मर्डर्स हो चुके हैं अलग अलग जगहों पे, वो भी सेम पैटर्न के साथ। अर्जुन बिहार वाले क्रिमिनल से सच सुनना चाहता था, लेकिन तभी अर्जुन को पता चलता है कि इस क्रिमिनल को बचाने के लिए स्टेशन पे अटैक होने वाला है। लेकिन अर्जुन उस बिहार वाले क्रिमिनल को अपने साथ श्रीनगर लेके आ जाता है, और वहां जाके अर्जुन देखता है कि श्रीनगर की पब्लिक अर्जुन को वापस साउथ भेजने के लिए मांग कर रही है और उसके अगेंस्ट भी हो चुकी है, बिकॉज जिस क्रिमिनल के आदमियों को अर्जुन ने मारा था उनमें से कुछ आजाद कश्मीर एक्टिव्स थे। फिर अर्जुन को श्रीनगर वाले क्रिमिनल के घर से एक चाकू मिलता है जिसपे CTK लिखा हुआ होता है, और उस बिहार वाले क्रिमिनल के हाथ पे CTK का एक टैटू भी बना हुआ होता है। लेकिन अर्जुन अपने दिमाग से उन क्रिमिनल से ये पता कर लेता है कि CTK एक वेबसाइट है कैप्चर टॉर्चर किल नेम से, और उस वेबसाइट को मूवी का मेन विलेन रन करता है। वेबसाइट पे मर्डर करके साइको लोग 2 वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि वो मेन विलेन से कनेक्ट हो जाएं और फिर और क्राइम्स कर सकें। देन हम देखते हैं कि उन आजाद कश्मीर एक्टिव में से एक इंसान मर चुका है, बिकॉज अर्जुन ने उसको बुरी तरह मारा था, एंड श्रीनगर वाले क्रिमिनल ने खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया स्टेशन में ही। और फिर पॉलिटिक्स वगैरह की वजह से अर्जुन का ट्रांसफर हो जाता है विशाखापट्टनम में। और फिर अर्जुन एक प्लान बनाता है और उस मेन विलेन को पकड़ने के लिए अर्जुन उस CTK वेबसाइट पे ज्वाइन होने के लिए क्रिमिनल्स को ही उनके पैटर्न की तरह मार के वीडियोस डालता है ताकि वो विलेन तक पहुंच सके। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि CTK वेबसाइट पे एक लड़के ने जयपुर में किसी को मार के वीडियो अपलोड किया है, लेकिन सिर्फ एक वीडियो। तो अर्जुन जयपुर में उसको पकड़ने के लिए जाता है और काफी टाइम तक उसे ढूंढने के बाद अर्जुन को लड़का दिखता है और उसको पकड़ने के लिए उस
उसके पीछे भागता है और फिर अर्जुन एंड उस न्यू क्रिमिनल के बीच में एक फाइट देखने को मिलती है और अर्जुन उस न्यू क्रिमिनल को जान से ही मार देता है। देन हमको दिखाया जाता है कि अर्जुन को सीटी के वेबसाइट पे ज्वाइन कर लिया गया है और अब उसको मिलने बुलाया है, क्योंकि हर साल में एक दिन सभी सीटी के मेंबर्स एक ही जगह पर मिलते हैं। डीजीपी नागेश्वर राव से अर्जुन परमिशन लेता है सीक्रेट ऑपरेशन के लिए, लेकिन नागेश्वर राव अपना एक स्पेशल ऑफिसर अर्जुन के साथ भेज देता है जो कि मृदुला होती है एंड अर्जुन उसको देख के काफी शॉक भी हो जाता है। फिर मूवी शिफ्ट होती है ट्रेन में, जिससे अर्जुन उस क्रिमिनल के पास जा रहा होता है अपनी टीम के साथ। वहाँ अर्जुन अपनी टीम को प्लान समझाता है एंड फिर मृदुला एंड अर्जुन अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करते हैं और एक वापस से सॉन्ग आ जाता है। एंड देन अर्जुन अपनी पर्सनैलिटी बदलने के लिए अपनी आंखों पे ब्लू कलर के लेंस लगा लेता है और विलेन से मिलने के लिए उसकी बताई हुई लोकेशन पे पहुंचता है, लेकिन अर्जुन को उसकी टीम चुपके चुपके से फॉलो भी करती है फॉर बैकअप। बट विलेन के आदमी इतने शातिर तरीके से अर्जुन को ले जाते हैं कि अर्जुन की टीम अर्जुन को मिस कर देती है। फिर हम देखते हैं कि अर्जुन विलेन की बिल्डिंग पहुंच चुका है और विलेन की एंट्री होती है जो कि प्रतीक बब्बर होता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि आज ही के दिन सभी सीटी के मेंबर्स एक जगह इकट्ठे होने वाले हैं। जो न्यू सीटी के मेंबर्स होंगे उनको व्हाइट कोट पहनाया जाता है, जिसमें से एक अर्जुन भी होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन और सभी सीटी के मेंबर्स आ चुके हैं और एक लेडी के हाथ पैर बांध दिए गए हैं और फिर अर्जुन के सामने ही उस लेडी को मार भी दिया जाता है। और फिर सीटी के मेंबर्स पार्टी वगैरह करते हैं और अर्जुन देखता है कि वहाँ पे काफी सारे मासूम लोगों को पकड़ के रखा हुआ है और उसमें 9 महीने की एक बच्ची भी है, ताकि सभी सीटी के मेंबर्स उन सभी लोगों को मार सकें। और अर्जुन की टीम अर्जुन को ढूंढने के लिए पुलिस के साथ प्रतीक यानी कि विलेन की बाकी जगहों पे रेड मार देती है और ये बात प्रतीक को पता चल जाती है और रेड के वक्त अर्जुन की टीम का एक ऑफिसर प्रतीक के आदमी पकड़ लेते हैं और प्रतीक के पास लेके आ जाते हैं और प्रतीक को शक होता है कि न्यू सीटी के मेंबर में से कोई एक पुलिस वाला हो सकता है और प्रतीक फिर सभी सीटी के न्यू मेंबर्स की फाइट कराता है, बिकॉज सीटी के मेंबर्स काफी ब्रूटल होते हैं और पुलिस वाले इतनी ब्रूटल नहीं होते हैं, इसलिए पुलिस वाला मारा जाएगा। फिर अर्जुन और बाकी न्यू सीटी के मेंबर्स आपस में लड़ते हैं और आखिर में अर्जुन सभी न्यू सीटी के मेंबर्स को मार देता है, लेकिन फिर भी प्रतीक का शक खत्म नहीं होता है। तो वो अर्जुन के सामने उसी की टीम के ऑफिसर को लेके आता है और कहता है कि इसे मार दो, बट अर्जुन बड़े ही चालाकी से उसको सिर्फ पीटता है और प्रतीक को ये विश्वास दिला देता है कि वो पुलिस वाला नहीं है। उसके बाद अकेले में अर्जुन अपनी टीम के ऑफिसर को प्लान समझाता है कि उन मासूम लोगों को कैसे बचाना है और फिर 150 प्लस सीटी के मेंबर्स और अर्जुन के बीच काफी ब्रूटैलिटी के साथ फाइट देखने को मिलती है और फिर अर्जुन उन मासूम लोगों को निकालता है और फिर वहीं अर्जुन की टीम भी आ जाती है उसको बचाने के लिए और उनके साथ आता है कृष्ण देव जो कि हिट 2 में पुलिस ऑफिसर भी थे यानी कि अदिति शेष और फिर से कमाल की फाइट देखने को मिलती है और अर्जुन सभी मासूम लोगों को और उस 9 महीने की मासूम बच्ची को भी बचा लेता है अपनी टीम के साथ मिलकर और फिर उन ऑर्गन्स को जो सीटी के मेंबर्स इंसानों को मार के उनके ऑर्गन्स निकालते थे उनको वो समील जोसेफ नाम के एक बिजनेसमैन को बेचते थे और कुछ इलीगल काम करता था फिर समील जोसेफ उन ऑर्गन से। समील जोसेफ ऑलरेडी जेल से ही अपना काम करता था और अर्जुन को उसे मारने के लिए खुद को जेल में डालना पड़ा और समील जोसेफ कोई और नहीं बल्कि वही है जिसको अर्जुन सामने बैठ के अपना फ्लैशबैक सुना रहा है और फिर अर्जुन उसको मार देता है और फिर अर्जुन अपना पूरा क्रेडिट धान्या मोहन को दे देता है और धान्या मोहन कोई और नहीं होती है बल्कि वही थी जिसको सीटी के मेंबर्स ने अर्जुन के सामने मार दिया था। इन सब के बाद एंट्री होती है एसीपी वीरप्पन की जो कि कार्थी हैं और उनके साथ हिट द 4th केस के लिए अनाउंसमेंट हो जाती है। सो ये था हिट 3 का फुल एक्सप्लेनेशन और कैसी लगी तुमको हिट 3 मूवी कमेंट में बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।